हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम अकाउंटिंग क्विज एक सीरीज बना रहे हैं जिसके अंदर अकाउंट के कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली 10 क्वेश्चन रखते हैं विथ मल्टीपल चॉइस ए बी सी डी। तो और हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड दिए जाते हैं। तो 10 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन के आंसर दें और अपने अकाउंट के नॉलेज को एनहांस करें। तो चलते हैं हमारे क्विज की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है ट्राई बैलेंस हैज ओनली डैश इफेक्ट। तो ट्राई बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं? आपके ऑप्शन है 2 इफेक्ट, 1 इफेक्ट, 3 इफेक्ट या तो 4 इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर दें। और बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है 1 इफेक्ट। ठीक है, ट्राई बैलेंस हैव ओनली 1 इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट। ये हम फाइनल अकाउंट में करते हैं। ट्राई बैलेंस लिस्ट ऑफ आपका लेजर्स होता है, जो लेजर्स के बैलेंसिंग फिगर होते हैं हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस जो दिया रहता है उसके आपके इफेक्ट कितने होते हैं? एक ही इफेक्ट होते हैं। जिन्होंने राइट आंसर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज डैश। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है साल के एंड में जो स्टॉक नहीं सोल्ड होता है, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस स्टॉक को हम अपने किताब में फिर से जब रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस क्या बेस पे रिकॉर्ड करते हैं? और आपका ऑप्शन है मोर, लेस, जीरो या इक्वल। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। और बच्चों इसका सही आंसर है लेस। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको बेसिकली फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में दिया जाता है और कभी कभी दो वैल्यू के साथ आता है, तो हम उसमें से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। वो वैल्यू होती है जो भी लेस होती है, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो चाहे वो मार्केट प्राइस हो, जिसकी भी कीमत सबसे कम होती है वो वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। और जो मैक्सिमम या बड़ी वैल्यू रहती है हम उसको कैंसिल करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं और सेकेंड इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट एसेट्स में लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हेन स्पेसिफिक डेट इज नॉट गिवन, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फॉर डैश मंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट के अंदर बच्चों, इसको हमेशा याद रखना चाहिए आपको। पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पहले समझा दूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में आता है, परसेंटेज फॉर्म में आता है, तो उसको आपको कितने महीने पे कैलकुलेट करना होता है अगर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो है 6 मंथ। तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से अगर स्पेसिफिक डेट नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और ये परसेंटेज में पूछ लिया आपसे, तो आपको हमेशा उसे 6 मंथ में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपके बेसिकली सिंगल एंट्री टॉपिक में या फाइनल अकाउंट टॉपिक में आता है एडजस्टमेंट। और इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस को ध्यान दें। जिसने भी राइट आंसर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 है डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मींस डैश। तो जो हम फाइनल अकाउंट में जब हम लोग क्लोज करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो उसका अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो उसको नाम क्या देना?
ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों आपका राइट आंसर है ग्रॉस लॉस। और ये मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और मैक्सिमम ये आंसर रॉन्ग आता है। बेसिकली हर बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट ही कहता है। ये बैलेंस उन्होंने एज पर रूल मांगा है बच्चों। अगर आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल आता है तो ही आप इसका आंसर राइट दे पाएंगे। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये कैलकुलेशन करके नहीं मांग रहा आपसे, बैलेंस की बात कर रहा है। तो बैलेंस एज पर रूल के हिसाब से ना लॉस आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका आंसर है ग्रॉस लॉस। अगर यहां क्रेडिट बैलेंस बोला होता तो हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। क्रेडिट बैलेंस का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट में जो भी इनकम और गेन आता है यानी प्रॉफिट। तो ये आंसर में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान दें। तो जब भी वर्ड डेबिट आया तो रूल के हिसाब से आंसर आए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यही फंडा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी लगेगा। अगर यहां पे क्वेश्चन होता डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका आंसर होता नेट लॉस। और यहां पे क्वेश्चन होता क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल तो आपका आंसर होता नेट प्रॉफिट। एनी हाउ कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। और जिन्होंने राइट आंसर नहीं दिया तो प्लीज इसको याद रखें, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं रीजन के साथ। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड इज डैश। सबसे पहले कैरेज यानी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होता है। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। और आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों आपका राइट आंसर है कैरेज इनवर्ड। ठीक है, क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम लोग गुड्स, तो गुड्स परचेज करके हम लोग कंपनी के अंदर लेके आ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस फॉर परचेज मींस कैरेज इनवर्ड। हाँ, अगर यहां पे लिखा होता इंस्टेड ऑफ परचेज यहां पे सेल्स लिखा होता तो इट विल बी कॉल्ड एज कैरेज आउटवर्ड, यानी फैक्ट्री के बाहर गुड्स लेके जा रहे हैं। तो फैक्ट्री के बाहर हम लोग फिनिश गुड्स लेके जाते हैं। और क्यों लेके जाते हैं? सेल्स पर्पस। और फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स लाते हैं वो है रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। तो ये चीज याद रखना आपको, कैरेज इनवर्ड फॉर परचेज, कैरेज आउटवर्ड फॉर सेल्स। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 है हमारा, एडवर्टीजमेंट इज अ डैश एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट कौन से एक्सपेंस के हेडिंग में आता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस के हेडिंग में आता है या ऑफिस या सेलिंग या फाइनेंस। तो आपका समय शुरू होता है अब। और योर राइट आंसर इज सेलिंग एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। बच्चों हमेशा 11 से मैं स्टार्ट करता हूं, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं अकाउंट तो आपको एक्सपेंस की कैटेगरी बताता हूं मैं, हमेशा याद रखें। एक्सपेंस की कैटेगरी शुरू होती है फैक्ट्री एक्सपेंस से। जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं जैसा वेजेस है, मोटिव पावर है, रॉयल्टी है, ये फैक्ट्री के खर्चे। फिर ऑफिस के खर्चे आते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, टेलीफोन बिल, रेंट, ये ऑफिस के खर्चे हैं। सेलिंग एक्सपेंस जो गुड्स बेचते वक्त खर्चा होता है उसे हम सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं, जिसमें कॉमन एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट। फिर दूसरा कॉमन एक्सपेंस आता है डिस्काउंट, कमीशन, ये सब सेलिंग एक्सपेंस है। फाइनेंस एक्सपेंस की कैटेगरी में इंटरेस्ट वगैरह आता है। तो आप हमेशा ना एक्सपेंस को इस कैटेगरी में याद रखें, तब जाके उसके अंदर जितने भी रिस्पेक्टिव एंट्री है ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? सेलिंग एक्सपेंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका 7 क्वेश्चन है, एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड एज डैश। डेटर यानी कस्टमर जिससे पैसा मिलने वाला नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉस, बैड डेट, एक्सपेंसेस, बैंकक्रप्ट। तो आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसने आंसर दिया बैड डेट। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सिखाया जाता है कि डेटर से जब भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड एज डैश। फिक्स एसेट में जब वैल्यू रिड्यूस होती है तो अकाउंट के अंदर उसे क्या नाम दिया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं सेल्स, डेप्रिसिएशन, लॉस या एप्रिसिएशन। और आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों आपका राइट आंसर है डेप्रीशिएशन। फिक्स एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये आपके फिक्स एसेट है। और जब आप इनको यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, वेयर एंड टेयर होता है, तो इसकी कीमत हमेशा क्या होती है? रिड्यूस होती है। और उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। इसका मीनिंग भी समझे, याद भी रखें। अब चलते हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, एंड डैश एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन और परचेज ऑफ एन एसेट्स। ऐसा खर्चा होता है, एक्विजिशन यानी परचेज करते हैं हम कोई फिक्स एसेट वगैरह, उस वक्त जब खर्चा होता है, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं नॉमिनल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर या डिफर्ड एक्सपेंडिचर। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड योर राइट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो एक ही बार किया जाता है, वो घड़ी घड़ी नहीं होता है। नॉमिनल एक्सपेंडिचर ये हर महीने होता है, जैसे सैलरी है, रेंट है, लाइट बिल है, ये हर महीने का है। मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार खर्चा होता है लाइफ में ना। हम घर एक बार खरीदते हैं, हम फर्नीचर एक बार खरीदते हैं, हम कार एक बार खरीदते हैं। तो उसी तरह से बिजनेसमैन भी जब एसेट्स परचेस करता है या एक्विजिशन करता है, तो वो एक ही बार होता है। और उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लास्ट 10 है हमारा, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड इज डैश। इनकम ड्यू, पैसा हमने कमाया, ड्यू मिला नहीं है, नॉट येट रिसीव्ड यानी आउटस्टैंडिंग इनकम है ये। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम या तो एडवांस इनकम। और आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों आपका राइट आंसर है आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने तो पहले ही बता दिया था, हिंट दे दिया था आपको। इनकम ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग इनकम, तो वही टर्म को उन्होंने घुमा फिरा के दिया हुआ। ठीक है, उस चीज को याद रखें। इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, पैसा हमने कमाया, मिला नहीं, तो कभी मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। हम छोड़ तो नहीं देंगे, मेहनत तो की है हमने, तो हम पैसा लेके रहेंगे। तो हमने बोल दिया चलो ठीक है, अभी नहीं दे रहे हो, बाद में दे देना, मगर पैसा दे देना। और आउटस्टैंडिंग इनकम यानी आपका एसेट्स होता है बच्चों, इसको याद रखें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लाइबिलिटी, क्योंकि एसेट्स फ्यूचर इनकम होता है और लाइबिलिटी फ्यूचर एक्सपेंस होता है। इस चीज को भी याद रखें, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम हमेशा करते हैं, तो हमारे जहन में रहेगा कि भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोले तो लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है। एक्सपेंस बाकी है, इस साल खर्चा हुआ, आपसे एक्सपेंस हुआ, मगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप नेक्स्ट ईयर दोगे पैसा। तो नेक्स्ट ईयर पैसे जाने वाले को लाइबिलिटी कहा जाता है। और
आपने पैसा कमाया मगर सामने वाले ने आपको अब पैसा नहीं दिया, वो बोलता कि मैं बाद में दूंगा, तो आपको अब नेक्स्ट ईयर पैसा मिलने वाला है। पैसे मिलने वाले को हम एसेट्स कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने 10 के 10 राइट आंसर दिए। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे क्विज के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।